जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है उसमें हम सभी लोगों को अपने अपने ज़मीन की स्वघोषणा करनी है, जिसमें स्वघोषणा आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से भी शिविर में जा कर के कर सकते हैं। तो इन दोनों में हमारे लिए आसान कौन सा है, किसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन करते हैं आपके लिए बहुत सुविधा होगी, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे अपने ज़मीन की स्वघोषणा कर सकते हैं और आपको एक रिसीविंग भी मिल जाएगी। तो उस प्रक्रिया पर हम आएंगे कि कैसे ऑनलाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना है कि स्वघोषणा करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या दस्तावेज, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। बहुत सारे लोग शिविर में जमा कर रहे हैं भर करके, इतनी गलतियां लोग कर रहे हैं कि हम क्या बताएं आपको। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि सबसे पहले प्रपत्र 2 और 3(1) दोनों बिहार DLRS के वेबसाइट से डाउनलोड करना है। उसके लिए हमको क्या करना है, सर्वप्रथम आप गूगल में आइए। गूगल में जा कर के आप उसमें लिखिए DLRS बिहार, ठीक, उसको सर्च कर लीजिए। उसको जैसे ही हम सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा आएगा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, उसी पे हमको क्लिक कर लेना। जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे तो उसमें क्या है, उसमें एकदम टॉप में ही देखेंगे ऊपर में तो न्यू करके आ रहा है, धानी कलर की पट्टी, उसमें है कि रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ क्लिक करके प्राप्त करें। ये डाउनलोड वाला जो एरो वाला सिंबल बना है उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा है वंशावली हेतु प्रपत्र 3(1) प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इसमें सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं प्रपत्र 2। क्लिक किया हमने, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए हम डाउनलोड अगेन नहीं कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्ट ओपन करके आपको दिखा रहे हैं कि क्या है, उसमें क्या भरेंगे, ठीक है। तो ये अब ओपन हो गया है, हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। इसको भरने में बहुत लोग बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, तो उस गलती से कैसे हम बचें उसको जानिए। पहले आप देखिए, ये है प्रपत्र 2 हमारा। इसमें सबसे पहला जो भरना है राजस्व ग्राम का नाम। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि घर उनका मान लीजिए किसी और पंचायत में या किसी और राजस्व ग्राम में है, लेकिन ज़मीन उनकी किसी और राजस्व ग्राम में है। तो यहाँ पे जो राजस्व ग्राम भरना है, जिस ज़मीन की आप स्वघोषणा कर रहे हैं उस ज़मीन का राजस्व ग्राम भरना है, न कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का राजस्व ग्राम नहीं। जैसे आपका घर है रामापाली में और आपकी ज़मीन है सिरिस्तापुर में, तो आप राजस्व ग्राम का नाम डालेंगे सिरिस्तापुर, थाना नंबर डालिए वहाँ पे सिरिस्तापुर का जो है, हल्का नंबर पता है तो डालिए, नहीं पता है छोड़ दीजिए, पुलिस थाना अपना डालिए, अंचल, फिर ज़िला। ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद अब हमको सबसे पहला जो भरना है, यहीं पे लोग ज़्यादा गलती लोग कर रहे हैं कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित, एवं पिता का नाम। रैयत के नाम में हमको क्या डालना है, ये लोग बहुत लोग गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे रैयत के नाम में हमको ये डालना है कि जिसके नाम से ज़मीन की स्वघोषणा की जा रही है उसी का नाम पड़ेगा। जैसे कि किसी मृतक व्यक्ति का नाम रैयत के नाम में नहीं डालना है, क्योंकि अकाउंट जो खुलेगा जीवित व्यक्ति के नाम से ही खुलेगा। तो आप लोग जीवित व्यक्ति का ही नाम डालें, मृतक व्यक्ति का नाम न डालें। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है, आपके परदादा के नाम से ज़मीन है, तो आप उनका नाम नहीं डालेंगे। वंशावली आप बनवाए होंगे जहाँ पे जीवित व्यक्ति है, जिसके नाम से आपको अकाउंट खुलवाना है उनका नाम डालिए, उनके पिता का नाम डालिए, जितने हिस्सेदार हैं सबका नाम डाल दीजिए इसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग एक का नाम डाल रहे हैं फिर वगैरह कर दे रहे हैं, तो वगैरह इसमें नहीं चलता है। आप सबका नाम डालिए, पिता का नाम डालिए, ठीक है। फॉर्म की संख्या बढ़ानी हो बढ़ा लीजिए, लेकिन नाम सबका डिटेल में डालिए, ठीक। अस्थाई पता, अब अस्थाई पता क्या है कि अस्थाई पता आपके आधार कार्ड पे जो परमानेंट एड्रेस है वो वाला एड्रेस यहाँ पे आप डालेंगे।
दूसरा है खाता, तीसरा है खेसरा। तो खाता में, एक खाता में बहुत सारे खेसरा हो सकते हैं, तो एक खाता में आपके पास जितने खेसरा हैं आप भर के एक फॉर्म में दे दीजिए। आ रहा है तो एक पे नहीं आ रहा है दूसरा ले लीजिए, तीसरा लीजिए, ठीक है। लेकिन दो खाता एक फॉर्म में न भरें तो ठीक है, एक खाता का एक फॉर्म में डालिए, ठीक। रकबा जो लिखना है एकड़ और डिसमिल में लिखना है। बहुत सारे लोग धूर धूर की में लिख दे रहे हैं, कट्ठा में लिख दे रहे हैं, तो उसको आप कन्वर्ट करके एकड़ और डिसमिल में लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर दिया है, ए से एकड़, डी से डिसमिल, ठीक। चौहद्दी जो डालनी है, चौहद्दी आपको अभी करेंट वाली डालनी है, जो आपके अगल बगल इस टाइम में लोग हैं उनकी डालनी है, ठीक। और ज़मीन का किस्म कैसा है, आप उसमें खेती कर रहे हैं, रह रहे हैं, पड़ती है, जैसा है वैसा आप डाल दीजिए। अगर आप रह रहे हैं तो आवासीय डाल दीजिए, मकान डाल दीजिए। अगर आप खेती कर रहे हैं, साल में 2 बार फसल हो रही है तो उसमें धनहर डालिए, साल में 1 बार हो रही है तो उसको भीट डालिए, अगर पड़ती है तो पड़ती डाल दीजिए, ठीक है। उसी के अनुसार आपका लगान निर्धारित होगा, आपकी किस्म, ज़मीन की किस्म के अनुसार। जमाबंदी संख्या, अगर आपकी जमाबंदी कट रही है तो आप जमाबंदी संख्या जरूर मेंशन करें, डालें। उसके बाद यह है भूमि पर दावा का आधार, यथा उत्तराधिकार या दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य, ठीक है। तो आपको ज़मीन कैसे प्राप्त है, आपकी ज़मीन खतियानी है कि आप खरीदे हैं, कि आपको दान में मिला है या बंदोबस्ती है, जैसी भी ज़मीन है उसमें लिखना है। अगर आप खरीदे हैं तो बैनामा लिख दीजिए, दान में मिला है दान लिख दीजिए, बंदोबस्ती है बंदोबस्त डाल दीजिए, अगर खतियानी है तो यथा उत्तराधिकार डाल दीजिए। अभियुक्ति अगर कोई हो, मतलब उस ज़मीन पे कोई विवाद है या उसमें कुछ आप मेंशन करना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन का फैसला अभी कोर्ट में है, तो उसमें लिख दीजिए कोर्ट के अधीन, ठीक है। तो अभियुक्ति में अगर सबको नहीं डालना है, जिसका विवादित है वही लोग अपना डालें, ठीक। उसके बाद नीचे आपको स्थान डालना है, तिथि डालनी है, रैयत का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान, एवं नहीं, रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठा, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थंब लगाते हैं, तो वो थंब लगाएंगे, थंब लगाने के बाद उनका नाम अवश्य वहाँ पे बगल में लिख दें। रैयत का हस्ताक्षर, अगर आप साइन कर रहे हैं तो साइन कर दीजिए, लेकिन जो मोबाइल नंबर और आधार कार्ड संख्या है ये आपको लिखना मस्ट है, ये अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर ही नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग आधार नंबर नहीं लिख रहे हैं, आधार नंबर लिख रहे हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लगा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपसे कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट अधूरा होने पर आपसे अमीन संपर्क कर सके। आप मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे तो आपसे संपर्क हो नहीं पाएगा, संपर्क नहीं हो पाएगा तो अगर जो गड़बड़ी रहेगी तो फिर गड़बड़ी रही जाएगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए मोबाइल नंबर आप ज़रूर लिखिए, आधार नंबर लिखिए और उसके बाद आधार का फ़ोटोकॉपी भी इसमें लगा दीजिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया प्रपत्र 2। अब प्रपत्र 2 भरने के बाद हमको क्या करना है, फिर से हम इस PDF से बाहर आते हैं। अब यहाँ पे है प्रपत्र 3.1, प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो इस पर डाउनलोड हम करेंगे, जैसे हमने प्रपत्र 2 किया उसी तरीके से यहाँ पे भी हम ओपन करते हैं। इसको देख लीजिए क्या करना है 3.1 में। प्रपत्र 3.1 में आपको करना क्या है कि यही वंशावली वाला अंचल भरना है, ज़िला भरना है, जितने लोग हैं इसमें एक में सिर्फ 3 लोग का मैक्सिमम नाम आ पाएगा। अगर आप 3 से अधिक भाई लोग हैं तो उसमें एक और फॉर्म प्रिंट करा लीजिए, 6 भाई हैं तो 2 करा लीजिए, 5 भाई हैं तब भी 2 कराना पड़ेगा, 7 भाई हैं तो 3 कराना पड़ेगा। इसमें आप लोग अपना नाम लिखिएगा जिसके नाम से स्व घोषणा कर रहे हैं, पहले वाले में, दूसरे वाले में उनके पिता का नाम। उसके बाद क्या करना है कि जिनके नाम से खतियान है या जिनके नाम से ज़मीन है, ठीक है, चाहे रजिस्ट्री हो चाहे खतियानी हो चाहे जैसी हो, तो यहाँ पे उनका नाम डालेंगे, स्वर्गीय जो भी व्यक्ति है उनका नाम, फिर पिता के नाम में उनका डालेंगे, ग्राम, अंचल, थाना, खेसरा, रकबा, सारी चीज़ इसमें लिखना है और बाकी सब आप लोग लिख लेंगे। इसको लिख करके जमा करना है। ये किसको भरना है? जो लोग वंशावली लगा रहे हैं सबको ये फॉर्म भरना है। जो लोग वंशावली नहीं लगा रहे हैं उनको भरने का ज़रूरत
नहीं है प्रपत्र 3(1) का। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, प्रपत्र 2 हमने भर लिया, 3(1) भर लिया। इसके बाद अब हमको करना क्या है कि ये दोनों फॉर्म भर लिया। भरने के बाद इन दोनों फॉर्म के साथ जितने भी हमारे ज़मीन के दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर खतियानी है तो खतियान होगा उसका, अगर जमाबंदी कट रही तो जमाबंदी की फ़ोटोकॉपी होगी, उसकी कराइए। उसके बाद आधार कार्ड है, आधार की फ़ोटोकॉपी लगाइए। ये जितने भी आपके पास कोई कोर्ट का आर्डर हो तो कोर्ट का आर्डर का भी फ़ोटोकॉपी लगाइए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उस ज़मीन से रिलेटेड हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ संलग्न करके सबको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद उसको 3 MB से कम का PDF बना लीजिए। पूरे को स्कैन कैसे करेंगे, सबके पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो उससे करना क्या है, हमको कैम स्कैनर डाउनलोड करना है या डॉक स्कैनर, कुछ भी डाउनलोड कर लीजिए। उससे हम सारे PDF को, पेपर को स्कैन करके PDF के फॉर्म में बना लेंगे। उसमें हमको कंप्रेस करने के लिए भी आता है, अगर 3 MB से अधिक हो रहा है तो उसको हम कंप्रेस करके 3 MB से कम कर लेंगे। कम करके उसको हम एक फ़ाइल बनाकर सेव कर लेंगे। उसके बाद हमको अब ऑनलाइन उसको कैसे अपलोड करना है, आप चाहें तो शिविर में उसको जमा कर सकते हैं ऑफलाइन, लेकिन हम आपको हमेशा कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन जमा करिए, ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, तो ऑनलाइन करने के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे ऊपर ही लिखा है स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2, यहाँ से समर्पित करें। तुरंत इस पर आप क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डालना है इसमें रैयत का नाम। रैयत का नाम आपके पास जो भी डालना हो वो डाल दीजिए। रैयत का नाम आपको डालना है, मान लीजिए अखिलेश यादव डाल दिए। डिस्ट्रिक्ट बिहार, स्टेट बिहार, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो डाल लीजिए। डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ सिवान। मोबाइल नंबर आप अपना डालिए जो भी आपका है। ठीक, मोबाइल नंबर डालिए और अपना आधार नंबर डालिए। आधार नंबर जो भी आपका है वो डालिए। आधार नंबर डालने के बाद ठीक है, वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करिए। ईमेल आईडी भी डालना ज़रूरी नहीं, लेकिन डाल दीजिए, आप कुछ भी डाल दीजिए जो आपको लगे। जो आपकी ईमेल हो वो डाल दीजिए। ऑप्शनल है, लेकिन जो है ना उसमें बिना डाले ले नहीं रहा है, तो उस स्थिति में हमको करना क्या है कि मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ईमेल आईडी भी डालनी है, तो ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। डाल देंगे जैसे ही आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP आ गया तो OTP हमको यहाँ पे जैसे ही हम आप डालेंगे वो OTP, इसमें OTP डालने के बाद हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके पास डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर सर्किल सेलेक्ट करने के लिए आएगा। सर्किल आप जो आपका सर्किल है उसे सेलेक्ट करिए। सर्किल के बाद आपका मौजा आएगा। मौजा सेलेक्ट करने के लिए हमने मौजा सेलेक्ट कर लिया। शिविर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप अपना डालेंगे खाता नंबर। खाता नंबर क्या है, खाता नंबर हमने डाल दिया अपना। उस खाता नंबर में कितना खेसरा है वो खेसरा नंबर हम डालेंगे। होल्डर नेम में जो हम जिसके नाम से स्व घोषणा कर रहे हैं उनका नाम डालेंगे। जो भी नाम है वो अपना डालिए। हमने क्या डाला था, अखिलेश यादव डाल दिया। अब इसमें देखिए क्या करना है कि एक खाता के अंदर मान लीजिए हमारे पास 2 खेसरा हैं, एक 2588 का, एक 2582 का।
तो पहले हमने 2588 का ऐड कर लिया। अब इसको ऐड मोर पे क्लिक करते हैं। ऐड मोर पे हमने क्लिक किया, ये देखिए नीचे आ गया। अब हमको खेसरा एक और इसी में है, तो कामा दे करके हम खेसरा नहीं लिखेंगे। अब 2582 वाला डाल दीजिए आप, फिर ऐड मोर पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए उसी व्यक्ति के नाम से खाता नंबर 68 में ही 2 खेसरा है, 2 बार हमको करना होगा। और दस्तावेज सबका एक साथ संलग्न है, सबको हमने स्कैन करके PDF बनाया हुआ है। तो इस पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आप जहाँ पे रखें अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाइए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट्स है। हमने इसको क्या कर लिया, सेव पर क्लिक कर दिया। ओपन करने के बाद सेव बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए हमारा आ गया ना, शो घोषणा हेतु ID नंबर आ गया, सेव सक्सेसफुली। अब इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन अभी इसके बाद हमको प्रिंट करने के लिए आएगा। ओके पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ओके पे, ओके पर हमने किया, तो अब हमारे सामने आ गया कि थैंक यू, रिसिप्ट ऑफ प्रपत्र 231, डिस्ट्रिक्ट अंचल मौजा सब आ जाएगा ऊपर, रेफरेंस ID आ जाएगा, किस डेट में आप किए, एप्लीकेंट का नाम क्या है। अब इसको आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के लिए कहीं से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे आपको अगर सिस्टम में रहेगा तो Ctrl+P से डायरेक्ट कर सकते हैं, अब मोबाइल में है तो यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकलवा भी लीजिएगा। अब ऐसे मोबाइल फ़ोन में आप रखे रहेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आपका PDF जो है सेव हो गया। तो इस प्रकार से हमको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन हो गया, हमको शिविर में जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट का काम है। आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन सभी लोग करिए, और ऑफलाइन करने का कोई मतलब नहीं है। फालतू में आप लोग यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, शिविर में इतनी भीड़ लग रही है, कोई दस्तावेज अधूरा रह जाएगा, दिक्कत होगा। आप लोग ऑनलाइन करिए, ठीक है। कोई दिक्कत आता है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।